हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग फलनों के संयोजन पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि फलन समुच्चय 1, 3, 4 से समुच्चय 1, 2, 5 पर परिभाषित है तथा एक फलन g 1, 2, 5 से समुच्चय 1, 3 पर परिभाषित है। ठीक है, f इक्वल टू दिया हुआ इस तरह से, ये प्रिमिटिव में है 1, 2, 3, 5, 4, 1, g है 1, 3, 2, 3, 5, 2। इसके द्वारा प्रदत्त है मतलब परिभाषित है, तो कह रहा है कि गॉफ ज्ञात करें। गॉफ क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो दिया है कि फलन या इस समुच्चय से इस पर और g जो है 1, 2, 5 यानी समुच्चय से इस पर परिभाषित है। तो सबसे पहले करना है गॉफ ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो फलन f और g दिया हुआ है और इसमें क्या करेंगे, जैसे फलन f में पता है कि कोई एक क्रमिक युग्म जो होता है उसमें पहला अवयव जो दूसरा अवयव है वो पहले वाले का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जैसे 3, 5 है तो 5 क्या है, 3 का प्रतिबिंब है। किसके अंतर्गत, इस फलन f के अंतर्गत। तो पहले सबको अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन क्या है कि चूंकि यहाँ देखिए 1, 2 का मतलब है f ऑफ 1 यानी 1 का प्रतिबिंब 2, f ऑफ 3 का प्रतिबिंब क्या है 5, f ऑफ 4 का प्रतिबिंब क्या है 1। ठीक है, ये f के अंतर्गत हो गया। इसी तरह g के अंतर्गत देखेंगे तो 1 का प्रतिबिंब 3, तो लिखेंगे g ऑफ 1 इक्वल टू g of 2 equal to 3, g of 5 equal to 1। ठीक ना, मतलब 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब 3, 5 का प्रतिबिंब 1। अब हमें गॉफ ज्ञात करना है। चलिए तो लिखते हैं। तो चूंकि गॉफ कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा, गॉफ कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा, ठीक नहीं पता। सबसे पहले करते क्या है, पिछले वीडियो में ये भी बताया गया कि फलन f अगर इसको समुच्चय a और इसको b मानते हैं तो ये b हुआ और ये c हुआ। तो अगर f a से b पर और g b से c पर परिभाषित है तो a जो है वो f का डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गॉफ जो लिखा है f बाद में, मतलब कि हमें यहाँ पर मान f के डोमेन में से रखना है। ठीक, f का डोमेन क्या है 1, 3, 4 है, तो इसमें से मान रखेंगे, पहले 1 रखेंगे f ऑफ 1 और इसको लिखेंगे कैसे, g ऑफ f ऑफ 1। इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ मान रखेंगे तो g ऑफ 1, f ऑफ 1 का मान कितना है, f ऑफ 1 का मान 2 है, यहाँ रखेंगे तो g ऑफ 2। ठीक, g ऑफ 2 हो जाएगा और g ऑफ 2 का मान कितना है, g ऑफ 2 का मान 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। इसी तरह गॉफ ऑफ फिर डोमेन से मान रखेंगे 3, इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 3 और f ऑफ 3 का मान कितना है, f ऑफ 3 का मान है 5, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और g ऑफ 5 का मान कितना है, g ऑफ 5 का मान 1 है, हम 1 लिख देंगे। इसी तरह अगला g ऑफ 4 g ऑफ 4 यहाँ पर डोमेन में से 4 रखेंगे तो इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 4 का मान कितना है, f ऑफ 4 का मान 1 है, तो ये हो जाएगा g ऑफ 1 और g ऑफ 1 का मान कितना है 3 हो जाएगा। ठीक ना, 3 हो गया। चलिए तो यहाँ से क्या क्या मिला, यहाँ से हमें क्या क्या मिला 3, 1, 3। ठीक, तो पूछा है कि गॉफ कितना होगा, तो गॉफ इक्वल टू हो जाएगा, गॉफ इक्वल टू अब जैसे यह क्रमिक युग्म के रूप में है, g भी क्रमिक युग्म के रूप में है, तो गॉफ भी क्रमिक युग्म के रूप में आएगा। मतलब क्या रखा गया, गॉफ में 1 रखा गया तो 3 मिला, तो लिखेंगे 1, 3 रखा गया तो 1 मिला, तो 3, 1 4 रखा गया तो 3 मिला,
होल कामा। ठीक है, तो ये गॉफ हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरीके से गॉफ ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि 3 फलन हैं एफ जी तथा एच जो आर से आर तक दिए हुए फलन हैं। मतलब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एफ फ्रॉम आर टू आर, जी फ्रॉम आर टू आर है तथा एक फलन एच है जो कि आर से आर है। ठीक है, तीनों फलन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड दिया हुआ है एफ इंटू जी ऑफ एच। सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलिए तो देखते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट क्या है, तो एफ प्लस जी ऑफ एच। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है, ये लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ कोई चर रख लेंगे अपने से एक्स मान लेंगे। तो इसको लिखेंगे एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, दो फलनों के संयोजन है, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। इनके संयोजन को इस तरीके से लिखेंगे, यानी बाहर वाले को इस एक्स के साथ करके अंदर ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे। हाँ, अब इसके बाद क्लास 11 में था कि दो फलनों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं, दो फलनों का घटाना कैसे होता है, गुणा कैसे होता है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो एफ और जी दो फलनों का योगफल है। ठीक है, तो बस कुछ करना नहीं, हमें इस एच एक्स को इसके साथ भी लिख देना है और एच एक्स को इसके साथ भी, लेकिन संयोजन के साथ, यानी इसको ऐसे लिखें एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। ठीक, अब ये अगर ऐसा है तो दो फलनों के संयोजन के नियम से इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये किसके इक्वल है, एफ प्लस जी ऑफ एच। अगले स्टेप में इसमें से हम दोनों साइड से एक्स हटा देंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ठीक है, एक्स लिखते हुए सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद दोनों साइड से एक्स को हटा देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये पहला पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट, सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या दिया है, f इंटू जी ऑफ एच। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए ऐसे बाहर एक्स लिख लेंगे और इसको लिखेंगे f इंटू जी ऑफ एच एक्स। ठीक, अब दो फलनों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो बाहर चर हो उसको इन दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं, यानी इसको ऐसे लिख लेंगे f ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स।
ठीक, फलों के संयोजन से इसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, बाहर एक्स कर देंगे, इनटू इसको लिख देंगे जी ऑफ एक्स और बाहर एक्स लिख देंगे। ये करने के बाद फिर दोनों साइड से एक्स हटा देंगे, एफ इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ, ये दूसरा भी सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरीके से दोनों क्वेश्चन को सिद्ध कर लेंगे। हाँ स्टूडेंट, ये अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कह रहा है कि एफ और जी दो फलन दिया है तो गॉफ और फॉक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया गया था कि हम लोग दो फलन अगर एफ और जी दिया हुआ तो कैसे उसका संयोजन करेंगे, यानी गॉफ और फॉक कैसे ज्ञात करेंगे। उसी बार आधारित ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स, जी एक्स इक्वल टू मॉड 5x - 2। तो पहले गॉफ ज्ञात करना है। गॉफ ज्ञात करने के लिए पहले बाहर ऐसे एक्स लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, एफ का संयोजन जी के साथ किया जा रहा है। एफ जो एक्स का फलन है तो यहाँ एक्स लिखेंगे और इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ एफ एक्स का मान रखेंगे, तो एफ एक्स का मान है मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स। तो जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो गया। अब क्या करना है कि जो जी वाला फलन है उसमें x के स्थान पर मॉड x रखेंगे, x के स्थान पर मॉड x, तो इधर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5 मॉड x - 2, 5 मॉड x - 2। ठीक, ये हो गया गॉफ ऑफ x, गॉफ ऑफ x। फॉक याद करने के लिए यहाँ भी जी जो है x का फलन है तो बाहर x लिख लेंगे, इसको लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x। ठीक, gx का मान रखेंगे तो gx का मान कितना है, ये हो जाएगा f ऑफ मॉड ऑफ 5x - 2। ठीक, अब क्या करना है कि f वाले फलन में जहाँ x था उस x के स्थान पर हमें रखना है मॉड ऑफ 5x - 2, यानी इधर भी x का स्थान रखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5x - 2। ठीक है, देखिए fx वाले फलन में पहले से मॉड था और हमें x के स्थान पर भी मॉड वाला ही फलन रखना था। अब यहाँ दो मॉड हो गए तो अंदर वाले मॉड से ये खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा, ये खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाद में मॉड लगाना जरूरी नहीं है, यानी अगले स्टेप में इसमें से एक मॉड हटा सकते हैं, यानी इसको लिख देंगे 5x - 2। ठीक है, 5x - 2, तो ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया फॉक ऑफ x। वाले क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, इसका ये मान हो गया। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन सेकंड क्या है, तो गॉफ यहाँ भी ज्ञात करना है, यहाँ भी लिखेंगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मान रखेंगे तो एफ एक्स का मान है 8x³ 8x³। अब क्या करना है, एफ एक्स का मान यहाँ से रखा गया 8x³, अब जी वाले फलन में जहाँ x है उसके स्थान पर रखेंगे 8x³, ये हो जाएगा 8x³ के पावर में 1/3। पावर 1/3 मतलब घनमूल निकालना है तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2 और क्यूब है तो इसका घनमूल हो जाएगा x। गॉफ ऑफ x इक्वल टू हो गया 2f। इसी तरह फॉक ऑफ x इसको लिखेंगे f ऑफ gx। इस तरह से लिखने के बाद gx का मान रखेंगे तो gx का मान है
एक्स के पावर 1/3 ना करने के बाद यहाँ एफ ऑफ एक्स के पावर 1/3 है, तो एफ वाले फलन में एक्स के स्थान पर 1/3 रखेंगे, ये हो जाएगा 8 एक्स के पावर 1/3 और होल पावर 3। ठीक ना, एक्स के स्थान पर रखना है, जो पावर पहले से वो वैसे ही रहेगा। हम एक्स के स्थान पर रख दिया एक्स के पावर 1/3, ये क्यूब वैसे ही रहेगा। ये पावर इससे कट जाएगा, यानी यहाँ से बच जाएगा 8 यहाँ, और ये हो गया cos ऑफ एक्स का। ठीक है, इस तरीके से गॉस और फॉग ज्ञात है। ठीक, इस तरह से और टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।